हेलो एवरीवन। आज के वीडियो क्लास में हम VLOOKUP फंक्शन के बारे में सीखेंगे। VLOOKUP फंक्शन एक वर्टिकल लुकअप फंक्शन है, जैसे कि इसका नाम आपको सजेस्ट करता है। VLOOKUP वर्टिकल लुकअप फंक्शन है जिसे हम किसी डेटा सेट में, डेटा टेबल में किसी इंफॉर्मेशन को, डेटा सेट को वर्टिकली सर्च करते हैं। अगर मान लीजिए वर्टिकल का मतलब ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा सेट है जहाँ पे इंफॉर्मेशन, डेटा पॉइंट्स, डेटा सेट्स वर्टिकली अरेंज किए हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे के क्रम में अरेंज किए हुए हैं, तो उसमें हम अगर किसी एक डेटा पॉइंट के बेसिस पे उसके रिलेटेड बाकी डेटा पॉइंट्स को सर्च कर रहे हैं, हम उसको सर्च करते हैं, उसको फेच करते हैं, उसको निकालते हैं, उसके लिए हम VLOOKUP फंक्शन का यूज़ करते हैं। VLOOKUP फंक्शन के लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पहला रिक्वायरमेंट है आपके पास एक डेटा सेट होना चाहिए, एक डेटा पॉइंट होना चाहिए। डेटा टेबल के फॉर्म पे हो सकता है, एक्सेल स्प्रेडशीट के फॉर्म पे हो सकता है। उसके बाद आपको आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कौन से डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आपको क्या डेटा सेट्स निकालना है। और उसके बाद आपको फंक्शन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। इनकी फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको बेसिक कौन कौन से पैरामीटर्स देने होंगे। इसको डिटेल में समझने के लिए हम एक डेटा पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। हमने जो यहाँ पे इस फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए जो डेटा टेबल यूज़ किया है वो हमारा 4 कॉलम्स का है। हमारे पास डेटा जो है वो 4 कॉलम्स में है, 15 रोज़ में है। आप यहाँ देखें, यहाँ पे 4 कॉलम्स नेम, एज, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट्स हैं। हम ये मान लेते हैं ये एम्प्लॉयज़ नेम है, ये उनके एज है, ये डेजिग्नेशन है। इसके बेसिस पे हमको यहाँ पे जो सेकंड टेबल है ये हमारा रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे इन एम्प्लॉयज़ का हमको एज, डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट्स निकालना है। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट टेबल है, ये हमारा डेटा है। यहाँ से हमको VLOOKUP फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ से डेटा पॉपुलेट करेंगे। रियल लाइफ सिनेरियोज़ में आपके पास ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे ये जो आपका डेटा टेबल है ये बहुत बड़ा हो सकता है, वॉल्यूमनस हो सकता है, जहाँ पे ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है आपके यहाँ पे केवल 4 है, हो सकता है आपके 20 हो, 25 हो, इवन 30 हो, कैन गो अप टू एनी लिमिट। यहाँ पे सिमिलरली आपका जो नंबर रोज़ है वो रोज़ यहाँ पे हमने केवल 15 यूज़ किया है, वो रोज़ भी आपके थाउजेंड्स में भी जा सकते हैं, हंड्रेड्स में जा सकते हैं। तो रियल लाइफ सिनेरियोज़ में ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इस डेटा को, क्योंकि मैनुअली एक एक डेटा आप खुद से चेक करें और यहाँ पे आप उसको मैनुअली कॉपी एंड पेस्ट करें, क्योंकि उसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और आपका बहुत कीमती वक्त उसमें व्यर्थ होगा। तो इसके लिए आप जब एक्सेल फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो आपकी एफिशिएंसी इसमें इम्प्रूव हो जाती है। आप इस फंक्शन के बेसिस पे आप कितना भी बड़ा वॉल्यूमनस डेटा हो, आप इसको VLOOKUP फंक्शन के थ्रू पॉपुलेट कर पाएंगे। अब VLOOKUP फंक्शन के बारे में हम देखें। VLOOKUP फंक्शंस में हमको क्या पैरामीटर्स देने होते हैं। VLOOKUP फंक्शन में आप जब सबसे पहले देखें, लुकअप वैल्यू चाहिए होता है, रेंज चाहिए होता है, कॉलम नंबर एंड ट्रू एंड फॉल्स हमको देना होता है। जब आप लुकअप वैल्यू देखते हैं, हमारा जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, तो ये जो हमारा वैल्यू है जिसके बेसिस पे हम बाकी वैल्यूज़ ढूंढ रहे हैं वो हमारा लुकअप वैल्यू है। सिमिलरली रेंज वो डेटा पॉइंट्स है और डेटा सेट्स है या डेटा टेबल है जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन को निकालना है। तो हमारा ये पूरा का पूरा रेंज जो मैंने अभी सेलेक्ट करके आपको दिखाया, ये का पूरा रेंज आपके लिए यहाँ पे रेंज का काम करेगा। कॉलम नंबर, वो कॉलम नंबर्स हमको देना होता है जो डेटा आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको फर्स्ट रिक्वायरमेंट एज क्या है। एज इस टेबल में कौन से कॉलम पे आता है? कॉलम 2। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर्स यूज़ किए हुए हैं। ये कॉलम नंबर्स आपको एक्चुअल में यूज़ नहीं करना है। ये मैंने कॉलम्स नंबर यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको ईजी इस तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये कौन सा कॉलम नंबर है। अब ये कॉलम नंबर 2 है तो यहाँ पे हम ये कॉलम नंबर 2 यूज़ करेंगे। डेजिग्नेशन में जब हम VLOOKUP फंक्शन यूज़ करेंगे तो हम कॉलम नंबर 3 यूज़ करेंगे। डिपार्टमेंट में कॉलम नंबर 4 यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना होता है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बेसिकली एक्सेल को ये बताना होता है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए यूज़ करते हैं, फॉल्स एग्जैक्ट मैच के लिए यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट मैच मीन्स हम ये बोलते हैं एक्सेल को कि जो मुझे डेटा सेट चाहिए उसके रिलेटेड जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है वही मुझे यहाँ पे चाहिए। एक्सेल को अप्रॉक्सीमेट इन्फॉर्मेशन आपको देने की आवश्यकता नहीं है। देयरफॉर अगर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस टेबल पे इन्फॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो आपको एग्जैक्ट जो उसके सामने इन्फॉर्मेशन टेबल में जो दिया हुआ है वही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉपुलेट होना चाहिए।
हम इसलिए जब भी फंक्शन यूज़ करेंगे आप एग्जैक्ट मैच को यूज़ करें। एग्जैक्ट मैच को आप टेक्स्ट में लिखने की जगह आप न्यूमेरिकल भी लिख सकते हैं, तो आप 0 और 1 का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, जो कि हमको हमेशा एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होता है, हम हमेशा वहाँ पे 0 यूज़ करेंगे। अब हम इस फंक्शन को यहाँ पे, अब मैं टाइप करता हूँ, आपको बताता हूँ एक्सेल फंक्शन जब आप टाइप करेंगे एक्सेल में तो आपको क्या किस तरह से उसको यूज़ करना पड़ता है और इसमें क्या क्या 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान देना है, ताकि जब आप VLOOKUP फंक्शन एक्चुअल में यूज़ करें तो उससे आपकी एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको कॉलम्स को फ्रीज़ करना है या रेंज को फ्रीज़ करना है या रोज़ को फ्रीज़ करना है, ताकि जब आप फॉर्मूला लिखें आपको हर एक सेल में जाके अलग अलग फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ना पड़े। आप एक फॉर्मूला ऐसा लिखें जिसको आप सिंपल कॉपी पेस्ट करके बाकी सेल्स में अगर आप कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्मूला सारे सेल्स में आपके लिए काम कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको जब VLOOKUP फंक्शन यूज़ करना है, आपको इक्वल टू टाइप करना है। आप जब VLOOKUP लिखना शुरू करेंगे, एक्सेल आपको प्रॉम्प्ट करता है। ये VLOOKUP में आपको VLOOKUP सबसे पहले लुकअप वैल्यू देना है। आपने यहाँ VLOOKUP वैल्यू दे दिया, उसके बाद कॉमा है, टेबल सेलेक्ट करें। हमने टेबल को सिलेक्ट कर लिया, पूरा रेंज। कॉलम नंबर क्या है, जैसे कि हमने बताया कॉलम नंबर, हम एज ढूंढ रहे हैं तो एज हमारा कॉलम नंबर 2 पे है तो हमने 2 लिखा। इसके बाद हमको बताना है एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच, तो हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमने 0 दिया। आपने एंटर प्रेस किया, आप देखिए यहाँ पे 45 पॉपुलेट हो गया, जो कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें, अब ये फॉर्मूला तो मैंने लिख लिया, अब मेरा एफर्ट हो गया। अब मुझे चाहिए कि ये मैं फॉर्मूला सिंपल कॉपी करूँ और बाकी सारे सेल्स में इसको सिंपल पेस्ट कर दूँ। लेकिन आप देखिए क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है? ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें हमको ध्यान देनी होंगी। अब आप नीचे आते हैं और नीचे आके एक बार चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला में क्या एरर है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहला एरर, हमने जो रेंज सेलेक्ट किया था, जब हम इस सेल में फॉर्मूला लिख रहे थे, हम I18 में जब हमने फॉर्मूला लिखा था, हमने जो रेंज सेलेक्ट किया था वो रेंज हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, B4 से E19 तक था। लेकिन आप यहाँ पे देखें, जैसे हमने इस फॉर्मूला को एक रो नीचे पेस्ट किया, हमारा रेंज भी एक रो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अभी हम नीचे आके एक बार और चेक करेंगे, ये देखिए आपका रेंज एक रो और नीचे शिफ्ट हो गया। सो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे रेंज को फ्रीज़ नहीं किया है। जब भी आप फॉर्मूला लिखें, अगर आप रेंज को फ्रीज़ कर देंगे तो वो रेंज कभी भी नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा। रेंज को फ्रीज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप जब भी B4 और E18 आपका रेंज है, आप B4 और E18 में आएंगे, आपको F4 प्रेस करना पड़ता है। आप जब F4 प्रेस करेंगे तो वो आपका रेंज फ्रीज़ हो जाता है। देखिए हमने F4 प्रेस किया तो B4 फ्रीज़ हो गया। अब E19 में आप आएंगे, सिमिलरली आपको F4 प्रेस करना है। सो B4 एंड E19 फ्रीज़ हो गया। अब जब ये आपका रेंज फ्रीज़ हो जाता है, अब आप अगेन, मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करके देखता हूँ। अभी आप देखें ये फॉर्मूला हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला अभी भी हमारे लिए इस पर्टिकुलर कॉलम में, इस पर्टिकुलर सेल में काम नहीं कर रहे हैं। वही क्यों, इसको भी हम एक बार चेक करते हैं। अब F2 प्रेस करें, आप देखिए ये आपका रेंज है, क्योंकि हमने इस फॉर्मूला को एक रो कॉलम, एक राइट कॉलम में शिफ्ट किया, कॉपी किया, तो हमारा रेंज भी राइट की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि हमने रेंज फ्रीज नहीं किया था। सिमिलरली दूसरी चीज़, आपका जो लुकअप वैल्यू है, हमने लुकअप वैल्यू प्रहलाद अवस्थी को रखा था, आपका लुकअप वैल्यू भी एक रो इधर की तरफ शिफ्ट, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए लुकअप वैल्यू आपका I18 है, आपका H18 होना चाहिए था, क्योंकि हमने इसे भी फ्रीज नहीं किया। तो बेसिकली अब हमको क्या करना है, अब हम एक ही फॉर्मूला में चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हमने समझा हमको रेंज फ्रीज करना है। दूसरा चीज़, जो हमारा लुकअप वैल्यू है, ये लुकअप वैल्यू हमारा कॉलम H में है। हम इधर किसी भी, हम इन तीनों कॉलम में, एज, डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट, जहाँ पे भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा लुकअप वैल्यू तो सेम ही है। लुकअप वैल्यू भी हमको फ्रीज करना पड़ेगा, लेकिन उसका कॉलम फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको फॉर्मूला को नीचे भी पेस्ट करना है। तो हमारा इस सेल को हम फ्रीज नहीं करेंगे, इस कॉलम को फ्रीज कर देंगे,
तो इस तरह से हम उस फॉर्मूला को बाकी सेल्स में भी कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्मूला काम करेगा। फॉर एग्जांपल अब जब यहाँ पे जाएंगे, हमने H18 को यहाँ पे H18 को जब आप यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, H18 फ्रीज हो गया। लेकिन इसमें जब आप देखेंगे H भी फ्रीज हुआ है और 18 रो भी फ्रीज हुआ है। हमें रो को फ्रीज नहीं करना है, केवल कॉलम को फ्रीज करना है। तो 18 के सामने आपको वापस से F4 प्रेस करना है। सॉरी, देखिए ये अभी अब हमारा 18 वो हमने F4 प्रेस किया, अभी 18 फ्रीज है, H फ्रीज नहीं है, हमें H को फ्रीज करना है। अभी ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रीजिंग है। देखिए ये हमारा कॉलम H फ्रीज है, इसके आगे डॉलर साइन है। 18 फ्रीज नहीं है क्योंकि 18 के आगे डॉलर साइन नहीं है। सो हमने 2 बार F4 प्रेस किया, हमने रेंज को फ्रीज कर लिया है, कॉलम हमारा 2 है एंड ये 0 है। अब हम ये फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। अब हम वापस इस फॉर्मूला को यहाँ पेस्ट करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा काम तो कर रहा है लेकिन सही रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलम नंबर 2 रखा है, हमको कॉलम नंबर 3 चाहिए। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको कॉलम नंबर यहाँ पे 3 करें, पेस्ट कर लें। सिमिलरली इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे पेस्ट करें, यहाँ पे आप वापस F2 प्रेस करें, यहाँ पे 3 को आप यहाँ पे 4 में कन्वर्ट कर दें और फिर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लें। तो इस तरह से आपका यह फॉर्मूला देखिए काम कर रहा है। इसमें एक और ट्रिक है, आप चाहें तो जैसे हमने यहाँ पे 2, 3 और 4 कॉलम नंबर्स को हमने मैनुअली टाइप किया, आप इसको रेफरेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिख दें और इस फॉर्मूला को जब आप यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप ये 2 यहाँ पे लिखने की जगह आप इसका रेफरेंस यहाँ पे दे दें I16 का। और आप चाहते हैं कि आप जब फॉर्मूला राइट की तरफ, दाएं तरफ आप पेस्ट करेंगे तो आपका फॉर्मूला में ये दाएं की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, आपका रेफरेंस भी राइट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये आपका जो रो है वो फ्रीज होना चाहिए, कॉलम शिफ्ट होना चाहिए। तो आप I16 को आप क्या करेंगे, 16 को फ्रीज कर देंगे, I को फ्रीज नहीं करेंगे। आप इसमें F4 अगेन प्रेस करें, हमने 16 को फ्रीज कर दिया। अब आप ये फॉर्मूला को आप चाहें एक बार में ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो देखिए अगर हमने फॉर्मूला को इस तरह से लिखा है तो आप ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एक बार में अगर आपने इसे राइट लिख दिया तो आप सिंपल एक फॉर्मूला आपने एक सेल में लिखा, उसको कॉपी पेस्ट करके पूरे एंटायर जगह कॉपी पेस्ट करें, सारा डेटा एक बार में पॉपुलेट हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका लुकअप वैल्यू कांस्टेंट है क्या, आपका जो, अगर आप कॉलम के लिए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं तो आपको रो को फ्रीज़ करना है, कॉलम को फ्रीज़ करना है, आपको हमेशा रो फ्रीज़ करना है। यहाँ पे अगर आपका ये कांस्टेंट रहेगा, लुकअप वैल्यू कांस्टेंट रहेगा तो आपको कॉलम को फ्रीज़ करना है और रेंज को आपको हमेशा फ्रीज़ रखना है। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान देंगे तो आपका VLOOKUP फंक्शंस आप मोर एफिशिएंटली यूज़ कर पाएंगे। अब आते हैं हमारे कुछ लिमिटेशंस के तौर पे, लिमिटेशंस की तरफ। VLOOKUP फंक्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं। VLOOKUP फंक्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि VLOOKUP फंक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ दिखता है। आप जैसे इस टेबल में अगर आपको नेम के बेसिस पे एज और डेजिग्नेशन एंड डिपार्टमेंट चाहिए तो आप इसको VLOOKUP फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिपार्टमेंट के बेसिस पे डेजिग्नेशन चाहिए, एज चाहिए, नेम चाहिए, तो VLOOKUP फंक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि आप यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप VLOOKUP फंक्शन में ध्यान देंगे आपको कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना पड़ता है। आपका जब भी स्टार्टिंग पॉइंट ये है, मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट डिपार्टमेंट है, तो यहाँ से कॉलम नंबर्स हमेशा यहाँ राइट की तरफ काउंट होंगे, क्योंकि हम कॉलम नंबर्स पॉजिटिव में देते हैं। तो अगर ये हमारा स्टार्टिंग कॉलम है तो नेक्स्ट कॉलम या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जो कि हमारा हमेशा राइट की तरफ जाएगा। अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा कॉलम नेगेटिव में काउंट होगा, -1, -2, -3, जो कि VLOOKUP फंक्शन रिकग्नाइज नहीं करता। तो इसके लिए ये लेफ़्ट टू राइट की तरफ काम, लेफ़्ट से राइट की तरफ काम करता है, राइट से लेफ़्ट की तरफ काम नहीं करता। ये इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन इसका ये है, लेकिन पहले लिमिटेशन को ओवरकम करने का भी मैं आपको बता देता हूँ। उसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि आप इसको जब भी यूज़ करें, अगर आपके इसके रिलेटेड फील्ड को जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको फिर आपको उसको राइट की तरफ पेस्ट कर लें, फिर आप VLOOKUP फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड लिमिटेशन इसका ये है कि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे को
अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकता। ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर आपके डेटा सेट्स में हैं तो वो क्या करेगा, हमेशा जो फर्स्ट अवेलेबल वैल्यू है वही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जानबूझ के यहाँ पे डुप्लीकेट पॉइंट्स रखे हैं, डेटा पॉइंट्स। एक जैसे हमारा एक एम्प्लॉय नेम है प्रहार कुमार, यहाँ पे हमने वापस एक एम्प्लॉय नेम रखा है प्रहार कुमार। सो हमारे पास दो एम्प्लॉयज़ हैं विद सेम नेम, उनका एज डिफरेंट है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 23 है। आप जब भी यहाँ पे देखेंगे प्रहार कुमार, ये हमेशा आपको 45 ही प्रोड्यूस करेगा। हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक फिर से हमने प्रहार कुमार 2 बार यहाँ पे यूज़ किया। आप देखिए एवरी टाइम, हर एक बार जब भी आप VLOOKUP फंक्शन यूज़ करेंगे, हमेशा ये जो फर्स्ट अवेलेबल डेटा होगा वही देगा। डुप्लीकेट वैल्यूज़ में VLOOKUP कभी भी सेकेंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ की तरफ नहीं जाता सर्च करने के लिए, क्योंकि इसका जो लुकअप वैल्यू है वो हमेशा लुकअप वैल्यू देखता है, वर्टिकली देखता है ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, और जहाँ पे उसको वैल्यू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाता है वहाँ से वो डेटा आपको फेच करके दे देता है। VLOOKUP इस बात को ध्यान नहीं रखता कि इस नाम से डुप्लीकेट एंट्रीज भी हो सकती हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। इस लिमिटेशन को नॉर्मली हम लोग कैसे ओवरकम करते हैं, आपको क्योंकि VLOOKUP फंक्शन में अगर आप जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उन दोनों को डिस्टिंक्ट बना दें, दोनों को सेपरेट कर दें, तो आप फिर VLOOKUP फंक्शंस के थ्रू डेटा फेच कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारा VLOOKUP वैल्यू है, जैसे एम्प्लॉयज़ नेम है, या तो उसको डिस्टिंक्ट करने के लिए आप उसके आगे कोई नंबर आप ऐड कर दें एज ए स्ट्रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हम टिपिकली सीरियल नंबर ऐड कर देते हैं। अगर आप सीरियल नंबर ऐड कर दें, क्योंकि सीरियल नंबर क्या हो, तो हमेशा सीरियल नंबर हमेशा डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 4 के तौर पे जाएगा, तो वो कभी भी डुप्लीकेट तो होगा नहीं। तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर डाल सकते हैं। और फिर आप क्या काम करें, यहाँ पे अगर आपको VLOOKUP फंक्शन को यूज़ करना है तो आप एक कॉलम यहाँ पे ऐड कर लें। हमने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, और इस कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर VLOOKUP लिख देते हैं। और आप देखिए यहाँ पे आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लें। तो अभी ये जो वैल्यू आपके पास आता है ये आपका डिस्टिंक्ट वैल्यू है। इसमें प्रहार कुमार अगर आएगा भी तो आप देखिए यहाँ पे 8 प्रहार कुमार है, यहाँ पे 1 प्रहार कुमार है। आप उस तरह से कर सकते हैं, या आप चाहें तो प्रहार कुमार 1 प्रहार कुमार 2 कर सकते हैं। उस तरह से आप डिस्टिंक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जब डिस्टिंक्ट दोनों डेटा सेट को कर देंगे तो फिर आपका ये इन्फॉर्मेशन आप फेच कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे ये कॉलम ऐड किया तो ये डेटा मेरा यहाँ से शिफ्ट हो गया, क्योंकि ये रोज़ हमने शिफ्ट कर दिए। क्योंकि अभी हमारा जो पहले हमारे पास एज कॉलम नंबर 2 पे था, अब ये कॉलम नंबर 3 पे हो गया, क्योंकि कॉलम नंबर 2 हमारा ये हो गया। सो आपको इसको अगर यहाँ पे डेटा अभी करेक्ट नहीं आ रहा होगा, आप इसको केवल चेंज कर देंगे 3 4 एंड 5, ये आपका डेटा पॉपुलेट हो गया। अब हम यहाँ पे अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू पेस्ट करें, जैसे प्रहार कुमार हमारा अभी हमारे पास प्रहार कुमार 1 है, सो आप इसको यहाँ पे 1 कर दें, और सेकंड आपके पास है यहाँ पे आपको ये एरर इसलिए आएगा क्योंकि जो फॉर्मूला हमने लिखा है उस फॉर्मूला में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है कॉलम बी, क्योंकि हमारा जो रेंज शुरू हो रहा है वो B4 टू F19 शुरू हो रहा है। तो हमारा जब भी आप रेंज जो देते हैं तो रेंज का फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो कॉलम बी में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे 1 प्रहार कुमार करके कोई डेटा है नहीं, इसलिए वो आपको एक्सेल एरर देगा। तो क्योंकि अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट कॉलम नंबर 2 है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू पॉप बनाया है, सो अब आपका ये रेंज अगर आप इसको चेंज कर देंगे, आप इसको B की जगह C कर देंगे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट C से है। देखिए जैसे हमने चेंज किया, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमने चेंज कर दिया। और अब आप उसको एंटर को प्रेस करेंगे। हाँ, इस पर आपको ये भी ध्यान देना होगा क्योंकि अब आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो आपका ये कॉलम का सीक्वेंसिंग भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर कॉलम C है तो कॉलम D आपका ऑटोमेटिकली कॉलम नंबर 2 होगा, E कॉलम नंबर 3 होगा एंड F कॉलम नंबर 4 होगा। सो उस तरह से आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रहार कुमार की जगह पे मैंने यहाँ पे, क्योंकि अब हमारा
कॉलम नंबर चेंज हो गया और ये कॉलम नंबर 2 होना चाहिए। तो अब देखिए ये आपको 45 यहाँ पे आ रहा है और 8 प्रहार कुमार के लिए 23 आ रहा है। अब ये आपको ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ एक वी लुकअप के लिए डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ बन गई हैं। तो इस तरह से आप उसको डिस्टिंक्ट यूज़ करके, डिस्टिंक्ट बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको बस केवल इतना ध्यान देना है कि अगर जब भी आप इसको वैल्यू को डिस्टिंक्ट बनाएं, आप उसमें ऐसा स्ट्रिंग यूज़ करें जिस स्ट्रिंग के थ्रू वो वैल्यूज़ एक्चुअल में डिस्टिंक्ट बने। अब आप देखेंगे ये दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के बेसिस पे इंफॉर्मेशन पॉपुलेट हो रहा है। हमने ऊपर के फॉर्मूलाज को चेंज नहीं किया, आप उसको भी कर सकते हैं, आप उसको करने जाएंगे, लेकिन आपको ये सारे के सारे वैल्यूज़ यहाँ पे लुकअप वैल्यूज़ आपको कॉलम सी के हिसाब से पेस्ट करना पड़ेगा कि कॉलम सी में आप जो लुकअप वैल्यूज़ अब आ गए हैं वो आपको पेस्ट करने पड़ेंगे। वो मैंने नहीं किया यहाँ पे, मुझे केवल आपको ये 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने केवल इस फॉर्मूला को केवल इस 2 रोज़ तक सीमित रखा, जस्ट टू अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके पास VLOOKUP रिलेटेड कोई क्वेश्चन से कुछ डाउट है, आप उसको अपने क्वेश्चंस को, डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको आंसर करूँगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।